सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सादर सकुचाई। हर सहि निरखि राम पद अंका, मानहु पारस पायऊ रंका। रच सिर धरी हिय नयन लवाला वहीं, रघुवर मिलन सरिस सुख पावहीं। देखी भरत गति अकथ तीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखी सने विवश मग भूला, कहि सुपंत सुर बर सही फूला। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सने सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सर चर चर अचर करत को। प्रेम अमिय मंदरु बिरहूं, भरतु पयोधि गंभीर। मथि प्रगटेउ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 238। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि सखा के वचन सुनकर के और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रख करके हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और से श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत और निर्वचनीय दशा देकर के वन के पशु पक्षी जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतला करके फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर के सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र, कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है।